क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, examine the Rolle's theorem is applicable to any of the following function. Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? क्वेश्चन कह रहा है कि examine the Rolle's theorem, क्या इसमें Rolle's theorem अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है? इसमें दो पार्ट हैं, पहले हम एक पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका। तो इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में तीन पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? f(x) is equal to greatest integer function x belongs to 5, 9। अब इसमें चेक करना है क्या रोलीज थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, वो चेक करना है कि इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। तो लेकिन इस वक्त जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये x वो वैल्यू होता है या तो x के बराबर होगा या इससे लेस होगा। इट शुड बी लेस और इक्वल टू x। लेस होगा, इससे कम होगा या इस x के बराबर होगा। ये कोई भी फंक्शन जब इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये x के वैल्यू है, ये y के वैल्यूज हैं। अगर x मैं रखूँगा 5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1 रखूँगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। हाँ, अब यहाँ फिर समझाऊंगा आपको। 5 है तो 5 पे 5 आ रहा है, 5.1 है तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मैंने अभी आपको कहा कि इसका जो वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, या तो वो इसके बराबर होगा या इससे लेस होगा, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। यहाँ देखो 5 है तो 5 के बराबर आया, तो नंबर बराबर। इंटीजर था तो इंटीजर इसका आंसर है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 तो इसका आंसर 5 ही आया। लेकिन यहाँ 5.1 था, 5.1 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका वैल्यू इससे लेस आएगा। 5.1 से कम क्या है? 5। हाँ, इससे लेस बहुत सारे इंटीजर्स हैं। 5 के नीचे क्या क्या है? 5 के बाद आता है 4, फिर 3, फिर 2, 1। लेकिन इनमें से एंड सो ऑन, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? वो है 5। तो इसकी जगह 5.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 के बराबर। हाँ, अगर यहाँ 6.1 होता तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 6। लेस आर इक्वल टू, यहाँ लेस आएगा, इक्वल नहीं, क्योंकि डिसिमल में। हाँ, फिर से यहाँ मैं आ जाऊँगा। 5.1 का क्या आया? 5। 5.999, इसका भी 5 आएगा। 6.1, इसका क्या आएगा? 6 का क्या आएगा? 6। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि किस तरह ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके वैल्यूज कैसे आते हैं। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस फंक्शन में रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके लिए हमें तीन कंडीशंस सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। चाहे पहले वो तीन कंडीशंस देखते हैं, वो तीन कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट वन है, इसको मैं रब करूँ। फर्स्ट वन इज फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस। क्या ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? ये किस तरह पता चलेगा? ये चलेगा पता है हमें बाय यूजिंग ग्राफ। हम ग्राफ बनाते हैं इसका, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसका इंटरवल जो है 5 और 9, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 9 है। ये 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का जो ग्राफ आएगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा। यहाँ से 5 से स्टार्ट यहाँ तक, फिर 6 से स्टार्ट 5 के सी में, फिर 6 से स्टार्ट 6, 7 तक, फिर इस तरह यहाँ से 8 तक, यहाँ से 9 तक। तो ये इसका ग्राफ बना। अब देखते हैं क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस करवा रही है? कंटिन्यूस करो नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो ये हमने ग्राफ थ्रू पढ़ा। अगर हम और एक तरीका पढ़ेंगे, वो LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उस पर चेक करेंगे, वो भी चेक कर सकते हैं हम। हाँ, अगर मैं कोई नंबर C रखता हूँ, जिस तरह आपको यहाँ समझ आए कि 5 पे 5 आ रहा है, 5.1 पे 5 आ रहा है, 5.99 पे 5 आ रहा है, 6.1 पे 6 आ रहा है और 6 पे 6 आ रहा है। अगर कोई नंबर ऐसा है C, कोई नंबर C ऐसा है,
अब x की जगह मैं c देता हूँ तो इसका क्या आएगा, c का क्या आएगा, c, जिस तरह 5 का 5 आया तो c का क्या आएगा, c। अगर c कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ इंक्रीमेंट करूँगा मैं c को थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल c को इंक्रीमेंट करूँगा थोड़ा, c प्लस कुछ आएगा, जिस तरह यहाँ 5 था 5.1 5.01 5.03 5 कुछ भी कुछ इंक्रीमेंट मैंने किया तो इसका क्या आएगा, इसका c आएगा। जिस तरह यहाँ 5.1 का 5 और c प्लस का कुछ इंक्रीमेंट है तो यहाँ c आएगा। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा, यहाँ 6 था, यहाँ 5, अब मैं यहाँ 6 5 c नेगेटिव, मतलब कि अब इस इंटीजर को मैं इंक्रीमेंट कम करूँगा, उससे लेस लिखूँगा। जिस तरह यहाँ 6 था फिर यहाँ क्या था 5, 6 यहाँ 6 है 6.1, ये ज़्यादा था ये कम। या अगर मैं लिखूँगा यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ लिखूँगा मैं 4.999, इसका आएगा 4। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ, अगर कुछ कम लिखूँगा उससे 5 से मैं नीचे आ गया, यहाँ c से नीचे आ गया तो यहाँ जो y का वैल्यू आएगा वो क्या निकलेगा, c से कम आएगा। अगर यहाँ c था तो यहाँ मिलेगा c माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 था, 5 का मुझे मिला 5, यहाँ 4.9999999 कितने बार भी लिखोगे 9, लेकिन 5 से कम है तो इसका क्या आया 4। तो 5 माइनस 1 तो क्या आया यहाँ 4। यहाँ कुछ इंक्रीमेंट मैंने काम किया था लेकिन यहाँ मुझे मिला c माइनस 1। ये है RHL राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से भी आपको समझ आया और वहाँ से भी आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ आया होगा। ये अब ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहला पॉइंट मैं लिखूँगा यहाँ a is equal to 5 and b is equal to 9, fx is discontinuous function। fx is discontinuous function। दूसरा fx is differentiable या नहीं। अभी डिफरेंशिएबल है या नहीं यहाँ देखते हैं ग्राफ पे। इस पे में कहीं ना कहीं बहुत सारे 5 से 9 तक बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे और बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे, इन्फिनाइट रियल नंबर्स बहुत सारे। तो उन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पे डिफरेंशिएशन होगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे डिफरेंशिएशन नहीं होगी। इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएबल सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट होना चाहिए, तब हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन आए, कुछ पॉइंट्स पे यहाँ टेंजेंट बन सकता है। तो यहाँ हम कहीं लिखेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। फर्स्ट, सेकंड, नाउ द थर्ड वन क्या था? थर्ड वन है हमारे पास fa इज इक्वल टू fb के बराबर होना चाहिए। fa हमारे पास क्या है? a हमारे पास 5 है और b है 9 के बराबर। यहाँ लिखूंगा मैं यहाँ f5 वो किसके बराबर है? 5 विच इज इक्वल टू 5। तो सेकंड f9 विच इज इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। तो f5 इज नॉट इक्वल टू f9। तो यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसका मतलब रोलिस थ्योरम यहाँ अप्लाई नहीं होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है। उसका हमने देखा कि उस पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही या नहीं हो रही, हमने अभी चेक किया कि एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन और कुछ मांग रहा है, वो मांग रहा है कि इस पर कन्वर्स चेक करो, कन्वर्स रोलिस थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्स रोलिस थ्योरम क्या है। कन्वर्स ऑफ द रोलिस थ्योरम, और कोई गिवन फंक्शन, कोई फंक्शन है ए बी इंटरवल उसका, लेकिन वो फंक्शन रियल वैल्यू होना चाहिए। इफ़ देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर, और उसमें कोई एक ऐसा नंबर है सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और उस पॉइंट पे यानी सी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आनी चाहिए। देन फंक्शन विल, और उसके बाद जब इतना
होगा उसके बाद फंक्शन विल सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिंग थ्योरम, और उसके बाद फंक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो 3 कंडीशंस है वो उसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। ऑल द 3 कंडीशंस एट विच एफ डैश सी इज इक्वल 0, कब, जब एफ डैश सी 0 के बराबर होगा, यानी डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट यानी सी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ऑल द रोलिंग कंडीशंस डज नॉट सेटिस्फाई, इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था, कंटिन्यूस भी नहीं था, डिफरेंशिएबल भी नहीं, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी नहीं था, तो कोई भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब सो वी कैन से दैट कन्वर्स ऑफ द रोलिंग थ्योरम इज नॉट ट्रू, या हम कहेंगे कन्वर्स ऑफ द रोलिंग थ्योरम डज नॉट होल्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सेम लाइक फर्स्ट पार्ट, तो ये आप खुद करोगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 वो हम करने जा रहे हैं, वो क्या है। पार्ट नंबर 3 फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 2। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका इंटरवल है 1 और 2। यहाँ ए सोल्यूशन ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, और बी 2 के बराबर है। ये इंटरवल है 1 और 2। तो यहाँ देखना है कि इसमें एप्लीकेबल रोलिंग थ्योरम है या नहीं है। चेक करते हैं। चेक किस तरह करेंगे, 3 कंडीशंस 1 बाय 1। फर्स्ट वन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये देखो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका मतलब कि अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। सेकंड, मैंने दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो फंक्शन क्या होगी, वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये क्लोज्ड इंटरवल में इन 1 2 और ये इन 1 2 ओपन इंटरवल। नाउ द थर्ड कंडीशन वो क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के बराबर होना चाहिए। अब वो चेक करते हैं, एफ ए किसके बराबर है 1, 1 निकालते हैं। एफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखते हैं 1, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। अब एफ 2 देखते हैं, 2 पे क्या निकलेगा फंक्शन का वैल्यू, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो एफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ 2। 2 कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहे थे, लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो रोलिंग थ्योरम है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, लेट सी बी एनी सी, लेट देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंग्स टू 1 2। लेट देयर एग्जिस्ट, या डायरेक्ट आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, ये कन्वर्स इसका कन्वर्स ऑफ रोलिंग थ्योरम। देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी बिलोंग्स टू 1 2 ओपन इंटरवल such that f dash x f dash c is equal to 0। अब ये जो f dash इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखते हैं इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी, फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी, अब यहाँ c का वैल्यू चेक करते हैं कि क्या c 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अब अगर आ रहा है तो ये इसका जो कन्वर्स होल्ड है, होल्ड होगा, अगर नहीं तब डज नॉट होल्ड। अब चेक करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, यहाँ मैं लिखूंगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ आएगा एफ डैश सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू 0। चेक करो c बिलोंग करता है 1 और 2 के बीच में, नहीं आ रहा है, 1 और 2 के बीच में 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो कन्वर्स ऑफ द
converse of the Rayleigh's theorem does not holds। अब तक हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फंक्शन -5 to 5 इंटरवल है a -5 to 5, a -5 है, b 5 है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल and if f dash x does not vanish anywhere then prove that f minus 5 is not equal to f5। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसमें जो इंटरवल है फंक्शन है कोई -5 से 5 तक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, बट इसकी जो डिफरेंशिएशन वैनिश नहीं हो रही है, वैनिश नहीं, ख़त्म नहीं हो रही है। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड प्रूव दैट f minus 5 इज नॉट इक्वल टू f5। ये हमें निकाल के देना है। सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, तो चेक करते हैं। इसमें रोलीज कंडीशन चेक करते हैं 1 by 1। फंक्शन अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ रोलीज कंडीशन में चेक करूँगा तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन अंडर इंटरवल -5 5। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन अंडर ओपन इंटरवल -5 5। अब तीसरे कंडीशन हम बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। बाय कंट्राडिक्शन मेथड लेट f -5 इज इक्वल टू f5। लेट एज्यूम कर रहा हूँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तीसरी कंडीशन जो है वो मैं इक्वल रखता हूँ। लेट f -5 इज इक्वल टू 5, f -5 इज इक्वल टू 5। ये दोनों वहीं से कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। अब मैंने एज्यूम किया, एज्यूम मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन का वैल्यू -5 और 5 पे मैंने इक्वल रखा, ये मैंने एज्यूम किया बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन एज पर रोलीज थ्योरम। जब मैंने ये तीन कंडीशन, ये तो दोनों ऑलरेडी गिवन है, अब तीसरी कंडीशन मैंने एज्यूम किया। अब देखते हैं रोलीज थ्योरम का कहना है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, देयर एग्जिस्ट, पहले लिखेंगे एज पर रोलीज थ्योरम, देयर एग्जिस्ट a number c belongs to -5 5 -5 such that f dash c is equal to 0, such that f dash c is equal to 0, but it is given that f dash x is not equal to 0। क्यों? क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि डिफरेंशिएबल वैनिश नहीं हो रहा, वैनिश का मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि f dash x is not equal to 0, तो इसका मतलब f dash c 0 के बराबर नहीं होगा। सो आवर कंट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो जो हमने एज्यूम किया था, हम लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था ये आपस में इक्वल है, वो क्या निकला? रॉन्ग निकला। जब रॉन्ग निकला इसका मतलब क्या है? ये आपस में इक्वल नहीं है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से दैट f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। ये था क्वेश्चन नंबर 3।